आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि नंबर 3 पर खेलने वाले के स्कोर इतने हैं, नंबर 7 पर खेलने वाले के स्कोर इतने हैं। आप जैसे ही सीरीज एंड होती है ये कंपैरिजन करते हो कि जी नंबर 3 पर ये जो खेलने वाला प्लेयर है इसके स्कोर इतने हैं और ये देखो नंबर 7 वाला जो खेला है इसके स्कोर इतने हैं। अब नंबर 3 पर खेलता कौन है? बाबर आजम। तो सीधा नाम लिया करो, ये कहने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट नाम लो। तो हम बात अगर बाबर आजम की कर रहे हैं कि भी बाबर आजम का आप कंपेयर करते हो कि जी बाबर आजम के स्कोर इतने हैं, फलाने के 7वें नंबर वाले इतने हैं, ये कहना वैसे माइक हैसन साहब का है। क्या आप नंबर 3 वाले को नंबर 7 के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हो? इसलिए सिर्फ आपको इंपैक्ट दिखाना होता है कि भाई नंबर 3 वाले का इंपैक्ट ज्यादा है या नंबर 7 वाले का इंपैक्ट ज्यादा है, कि जहां पर पाकिस्तान को स्कोर चाहिए थे, पाकिस्तान को जीतने के लिए एक रिदम की जरूरत थी, वो नंबर 3 वाले ने तो नहीं दी, लेकिन नंबर 7 वाले ने पाकिस्तान के लिए वो जो क्वालिटी रन्स हैं वो बनाकर दिए। तो आपको वो कंपेयर करना है। आप बाबर आजम के स्कोर, तो आप बात ये करते हैं कि सर जो ओपनर आता है आपने उसका तो नाम नहीं लिया, जो नंबर 1 पर आता है, 2 पर आता है, नंबर 4 पर आता है, आपने नंबर 3 वाले को ही क्यों पॉइंट आउट किया कि भाई नंबर 3 वाले के जो स्कोर हैं हम वो देखेंगे और नंबर 7 वाले के देखेंगे, हम इंपैक्ट देखेंगे। तो भाई अगर आप इंपैक्ट भी खेलेंगे ना तो फिर भी बाबर आजम का इंपैक्ट आपके दूसरे खिलाड़ियों से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि स्कोर जिसने ज्यादा बनाए हैं उसका इंपैक्ट भी ज्यादा ही आएगा। और अगर आप बात करते हैं कि नंबर 7 पर जो ही नंबर 7 पर रहा है और पाकिस्तान को वहां पर चाहिए है 7 पर 10 और वो वहां पर आकर मार देता है छक्का, एक छक्का मारा है बाबर आजम ने शुरू में, तो आप उस इंपैक्ट को भी कंपेयर तो नहीं कर सकते कि जो 7वें नंबर पर आया है उसके लिए स्कोर बनाने के लिए ही 10 थे और वहां पर अगर आकर उसने छक्का मार दिया है तो उसका जो इंपैक्ट है, और तीसरे नंबर वाले के अगर 40 स्कोर हैं जो उसने बनाए हैं, जहां पर पाकिस्तान को शुरू के अंदर जैसे ही पहली 2 विकेटें गिर जाती हैं और वहां पर रिदम बनाने की जरूरत थी, तो वो भी तो इंपैक्टफुल है। तो ये देखना ये होगा कि ये जो इनका इंपैक्ट वाला सिस्टम है ये चलेगा कैसे। मतलब एक खिलाड़ी का तो इंपैक्ट समझ में आता है कि जी एक खिलाड़ी ने इतना अच्छा खेला, उसका ये वाला इंपैक्ट था कि उसने 40 स्कोर की एक इनिंग खेल दी, लेकिन एक प्लेयर है जिसने टोटल स्कोर ही 12 बनाए हैं या 15 बनाए हैं, उसने उससे ज्यादा स्कोर ही नहीं बनाए, तो उसका जो इंपैक्ट है आप नंबर 3 वाले के साथ, नंबर 2 वाले के साथ या फिर एज ए ओपनर वाले के साथ कैसे कंपेयर करोगे और किन बुनियादों पर करोगे, और इस डाटा ड्रिवन सिस्टम को आप कैसे रन करोगे, कैसे चलाओगे, ये भी देखने वाली चीज होगी। हमारे लिए भी ये एक नई लर्निंग वाली चीज होगी, और बल्कि हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए होगी कि यार पाकिस्तान का ये वाला सिस्टम हम सब अपनाते हैं। मतलब पाकिस्तान ने पीएसएल के अंदर, वो आपको पता है ना, बॉलिंग के ऊपर एक लाइन सी आ रही थी, वो आपने वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर भी देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके अंदर भी वही चल रहा है। तो जो पाकिस्तान अपना रहा है दुनिया भी अपना रही है। तो पाकिस्तान का ये जो डाटा ड्रिवन वाला सिस्टम है या फिर माइक हैसन की ये जो सोच है, पहले तो उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तानी टीम के अंदर 11 के 11 ऑलराउंडर ही खेलें, पाकिस्तान की टीम के अंदर कोई भी स्पेशलिस्ट बॉलर ना हो, पाकिस्तानी टीम के अंदर स्पेशलिस्ट बैटर ना हो। जब ये वाला फॉर्मूला पूरी तरह से नाकाम हुआ है तो अब कहा है कि नंबर 3 वाला 7 के साथ कंपेयर नहीं हो सकता एज ए रन्स, हम बात करेंगे एज ए इंपैक्ट की। तो अब ये इंपैक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा, देखते हैं कि पाकिस्तान इससे कैसे निकलता है या फिर माइक हैसन का ये वाला जो फॉर्मूला है कैसे चलता है।